नाज़रीन, वस्ती कश्मीर का ज़िले बडगाम ये इलाका जो है बेमना कहलाता है। अगर हम देखें तो बिल्कुल नज़दीक है श्रीनगर ज़िला से, लेकिन ये इलाका जो है वस्ती कश्मीर ज़िले बडगाम से जुड़ा हुआ है। अभी आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, तो इसमें यहाँ पे अक्सर बेशतर इमाम बारगाहें जो है, यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही मुकम्मल तैयारियां की जाती है और ये देखा जाता है कि जो आज़ादार है उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। तो बेमना के इस इमाम बारगाह में हमने देखा कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है मुकम्मल तौर पर इसमें लगी हुई है कि यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ लोग पहले ही आए थे, उन्होंने दौरा किया था कि मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है और इसमें आज़ादारों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के रोड्स उनको पूरा देखा जाएगा, उसके बाद जो लाइटिंग सिस्टम है वो देखा जाएगा। और एसएमसी के कमिश्नर भी यहाँ पे तशरीफ आवर हुए थे, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया से जब हमने बात की और हमने ख़ुद भी देखा, जब हम इस रोड पे चले तो हमने देखा कि पूरे गड्ढे लगे हुए हैं इस रोड में। जो इंतज़ामिया ने यहाँ पे इन लोगों से वादा किया था, हमने देखा कि ज़मीनी सतह पे उस पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग जो है काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। उन्होंने ये भी हमसे कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अब खुद ही वो काम करें जो सरकार अधूरा छोड़ चुकी है। यहाँ पे मौदबाना अपील है एसएमसी कमिश्नर और उसके अलावा जो डीसी बडगाम है उनसे मौदबाना अपील है कि अगर आपने वाकई दौरा किया था और आपने कहा था कि मुकम्मल तौर पर मुहर्रमुल हराम से शुरू होने से पहले ही सारे काम जो है पूरा अंजाम दिया जाएगा उन कामों को, लेकिन बदकिस्मती सबब ज़मीनी सतह पे हमने देखा कि कोई काम यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इमाम बारगाह में तैयारियाँ मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में और यहाँ की इंतज़ामिया का क्या कहना है। तैयारियाँ जो अज़ा खानों में, इमाम बाड़ों में जो मुंतज़मीन के हाथ में होता है वो तकरीबन मेरे ख्याल से, क्योंकि आज पहला मुहर्रम शाम को पहली मजलिस होने जा रही है, तो हर जगह वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे हमारा वो तरीका होता है मुहर्रम से पहले ही जो तैयारियां शुरू होती हैं, ताकि पहले शब में जब मजलिसें शुरू हो जाए तो जितने भी अज़ा खानों का की सफाई हो या उनके डेकोरेशन हो वो तो कंप्लीट हो चुका होता है। अभी अगर कम कोई काम हो तो वो मेरे ख्याल से शाम तक वो कंप्लीट होगा। ये वो चीज़ें हैं जो मुंतज़मीन के हाथ में हैं, जहाँ पे इमाम बाड़े हैं, जहाँ पे अज़ा खाने हैं, तो वो ख़ुद उनके हाथ में और वो अहसन तरीके से वो अंजाम देते हैं। तो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, मुहर्रम हो ना हो, ईद हो ना हो, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है उन लोगों के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको फराहम करना। अगर सड़कें हैं तो उनके लिए स्ट्रीट लाइट्स तो होनी चाहिए। उसके लिए मुहर्रम का कोई फ़न नहीं बनता कि नहीं आज मुहर्रम है इसलिए हमें स्ट्रीट लाइट्स चाहिए। नहीं, लोगों को हमेशा रोशनी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सड़कों की मरम्मत की ज़रूरत होती है। अब ये जो एक, मैं इसको कहूँगा एक मजाक जो इस कौम के साथ किया जाता है, नहीं जब मुहर्रम आया तो उस लिहाज से जो ये कंडक्ट होती है मीटिंग्स और ये, और फिर कुछ नहीं कर पाते जैसे अभी तक हुआ है। मेरे ख्याल से ये वजह इसके कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी ज़िम्मेदारी है, जो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियाँ बगैर भी उन सहूलियात की ज़रूरत है जो अभी वादे किए जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी कोई मुहर्रम नहीं है, मैं इसको पर्सनली ठीक नहीं जानता। मुहर्रम के नाम पे ये मजाक ठीक नहीं है। लोगों को जो भी सहूलियतें चाहें वो उनको हमेशा 24/7 या × 12 करें तो वो उनको होनी। गांव में पड़ता है, मगर अफसोस की बात है कुछ दिन पहले डीसी साहब भी आया था यहाँ और कमिश्नर साहब भी आया था, तो उन्होंने उनके साथ वादा किया यहाँ बेमना के लोगों के साथ यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएंगे, लाइटें भी हो जाएंगे, सड़कें भी ठीक हो जाएंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ और डिप्टी कमिश्नर बडगाम से और जो एसएमसी कमिश्नर साहब है उससे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरी तो हल होना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में जितनी भी इमाम बारा है इनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उनको सब फैसिलिटी होना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ सब शिया सुन्नी भाइयों से, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, चाहे शिया हो सुन्नी हो, दीन भी एक ही है, कलमा भी एक ही है, काबा भी एक ही है। ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, भाईचारे को कोई जख्म नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी इसमें फूट डालने की कोशिश करेंगे
उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। ये हमारा सदियों से भाईचारा ये कायम रहना चाहिए। बेमना, यह बेमना इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ, यहाँ पे ये एरिया बेमना का है, तो ये मरकज़ी इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ है जी। इंशाल्लाह सब ठीक चल रहा था, चल रहे हैं यहाँ पे। तो डीसी साहब भी परसों आए थे, डीसी बडगाम, और कमिश्नर एसएमसी भी आए थे। उन्होंने बहुत यहाँ पे हमें पूरा ये अश्योर किया कि जो भी यहाँ पे मसाइल है वो इन दोनों में हम हल करेंगे, चाहे रोड का हो, पानी का हो या बिजली का हो। तो उस हवाले से, क्योंकि यहाँ बेमना जो एरिया है, यहाँ पे अभी पूरे रोड्स अभी फंक्चुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। रोड ड्रेनेज लास्ट ईयर हुई थी, तो अभी वो मुकम्मल नहीं हुई। तो इन्होंने एश्योर किया कि अभी उसके लिए जो वहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं वो हम पूरा फिल कर देंगे, ताकि जो भी यहाँ पे प्रोसेशंस होते हैं तो आराम से निकले यहाँ से। इंशाल्लाह यहाँ पे छोटे बहुत सारे इमाम बारगाह है, ये मेन इमाम बारगाह है। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू इस हफ्ते से काम चल रहा है कि हम मुहर्रम के लिए शाम तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। बस यही कि इंशाल्लाह सब ठीक तरह से आए, यहाँ पे कोई ये मसला ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलजुल के सारा काम यहाँ पे जो भी प्रोसेशन का हो आराम से निकले। गुलाम रसूल बॉटल्स यहाँ पे आई थी 2-4 रोज पहले ही। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। रोड की हालत देखिए आप, लाइट की हालत देखिए आप। लाइट उन्होंने कहा कि हम लाइट भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई तकरीबन 5-10 लाइट उन्होंने भेजी पूरे इलाके को। और रोड की हालत ऐसी है कि आप खुद भी देख सकते हैं गड्ढे कितने हैं। उन्होंने परसों आए थे 2 मशीनें, तो वो नीचे वहाँ पुल के पास ही खड़ी है, जैसे वो आई थी वैसे ही वहाँ पे है। उन्हें थोड़ी सी मरम्मत की थी, लेकिन वो फिर भी उड़ गई वापस में। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज तक ये अभी तक कुछ किया ही नहीं। उन्होंने खाली वादे किए हैं, लेकिन वादे के बगैर कुछ नहीं किए।